बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़ैमिली मुकदमात के अंदर रिकन्सिलेशन का राज़ीनामे का प्रोसीजर क्या है, कोर्ट किन स्टेजेस के ऊपर जो है वो पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करती है, और अगर जो है पार्टीज़ के दरमियान खुद साख्ता तौर के ऊपर कोई आउट ऑफ दी कोर्ट अगर किसी भी किस्म का कोई राज़ीनामा हो जाता है तो वो किन सूरतों के अंदर जो है वो उस सूरत में कहाँ पर जो है वो किस तरह से रिकन्सिलेशन हो सकती है फैमिली मुकदमात के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर कोई भी शख्स जो है वो कहीं पर भी जो है वो कोई ख़ातून है या जो है वो मर्द है, वो कोई केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो उस सूरत के अंदर अगर फैमिली केस है तो अदालत जैसे ही किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, फॉर एग्जाम्पल ख़ातून है, उसने केस अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइल किया है, तो अदालत जो है वो उसके शौहर को जिसने के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है रिस्पोंडेंट को जो है वो नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के बाद जैसे ही रिस्पोंडेंट जो है जिसके ख़िलाफ़ केस फाइल किया गया है वो कोर्ट के अंदर पेश होता है, अदालत उसको मौका देती है कि आप भी अपना जवाब अदालत में जमा करवाएं कि जो एलिगेशंस जो हैं उसने अपने दावे के अंदर लगाए हैं, आप इसके जवाब के अंदर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। आप उसके ऊपर अपना रिटन स्टेटमेंट, रिटन जवाब जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाएंगे। जैसे ही आप अदालत के अंदर अपना जवाब जमा करवाएंगे तो नेक्स्ट डेट जो है अदालत मुकर्रर कर देगी दोनों पार्टीज़ के दरमियान राज़ीनामे की कोशिश के लिए, और ये सेक्शन 10 के तहत जो है प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन होगी, जिसके अंदर कोर्ट जो है वो इनिशियली तौर के ऊपर जो है वो इस प्रोसीजर्स को जो है वो इनिशिएट करती है। और इसमें दोनों पार्टी जो है वो हाज़िर होती हैं। अदालत कोशिश करती है कि दोनों के अंदर जो भी डिस्प्यूट है उसको जो है वो खुश असलूबी के साथ जो है हल करवाया जाए। अगर उसमें सिर्फ खुला की हद तक किसी खातून ने अगर केस फाइल किया है कि मैरिज को डिज़ोल्व कर दिया जाए, उसमें अगर तो रिकन्सिलेशन हो जाती है तो उनके राज़ीनामा हो जाएगा, केस विड्रॉ हो जाएगा। अगर जो है वो राज़ीनामा नहीं होता है तो कोर्ट उस सूरत के अंदर जो है खातून की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए मैरिज को डिज़ोल्व कर सकती है। लेकिन अगर कोई मुकदमा है जिसके अंदर कोई हक महर की वापसी का है, समान जहेज की वापसी का है, या शौहर है उसने अपनी बीवी के ऊपर जो है वो कंजी कर राइट का बाजू दावे का दावा दायर किया है, ज़नाशोई का, कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, वो केस फाइल किया है, तो डेफिनेटली उसमें फिर मैटर ऑफ एविडेंस में चला जाएगा। जो केस आपका मैटर ऑफ एविडेंस में चला जाएगा, दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो है वो एविडेंस कोर्ट में आएगी। कोर्ट्स की जब एविडेंस का तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा तो उसमें जो है वो कोर्ट फिर सेक्शन 12 के तहत जो है वो पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन दोबारा जो है वो स्टार्ट करेगी, एक तारीख मुकर्रर करेगी, दोनों पार्टीज़ को दोबारा बुलाएगी, और फिर जो है वो अदालत अपनी कोशिश करेगी कि इस मैटर को जो है वो खुश असलूबी के साथ जो है वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है इसको रिजॉल्व करवा दिया जाए। अगर उन दोनों के अंदर रिजॉल्व हो जाए, जिस भी कंडीशंस के ऊपर हो, अदालत उसके मुताबिक जो है वो फर्दर प्रोसीड कर देती है। अगर राज़ीनामा हो जाता है अदालत उसमें भी जो है वो केस को विड्रॉ कर देती है। अगर किसी भी शराइत के ऊपर जो है वो हो जाता है, अदालत उनको भी अपने फ़ैसले का हिस्सा बना लेती है। अगर कोई पार्टीज़ किसी फ़ैसले के ऊपर इत्तफाक़ कर लेती है तो अदालत उसके मुताबिक जो है वो जजमेंट जो है वो पास कर देती है, डिग्री जारी कर देती है। इसको हम कॉन्सेंट डिग्री कहते हैं, और इसके ख़िलाफ़ अपील भी फ़ाइल नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर जो है इनके अलावा अगर किसी भी पार्टीज़ जो हैं वो केस के किसी भी स्टेज के ऊपर आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई रिकन्सिलेशन हो जाती है, दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है, वो किसी भी कंडीशंस के ऊपर हो सकती है। वो वैसे उनके दरमियान अगर राज़ीनामा हो गया है तो किसी भी केस की स्टेज के ऊपर दोनों पार्टीज़ अदालत में पेश होकर अपना केस विड्रॉ कर सकती हैं। किसी कंडीशंस के ऊपर हुआ है, उन कंडीशंस को कोर्ट के सामने रख सकती है कि इन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर राज़ीनामा हुआ है, लिहाजा इन कंडीशंस को अदालत अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, और केस को अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ हो जाएगा। अगर किसी पार्टीज़ जो है दोनों इत्तफाक़ कर लेती हैं कि ये डिग्री पास कर दी जाए, ये ऑर्डर पास कर दिया जाए, ये फैसला कर दिया जाए, तो उसमें भी अदालत जो है वो दोनों पार्टीज़ की रजामंदी के साथ वो फैसला कर देती है, और वो भी कॉन्सेंट डिग्री होती है। और कॉन्सेंट डिग्री के अंदर जो है वो बाद में अपील फाइल नहीं की जा सकती है, और इसमें दोनों पार्टीज़ जो है
अगर आउट ऑफ द कोर्ट जो है उनके दरमियान कोई राज़ीनामा होता है, वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने करवाया हो, फैमिली मेम्बर्स ने करवाया हो, तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो आप अपने उस रिकन्सिलेशन जो प्रोसीजर है इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो राज़ीनामा या सुलहनामा हो गया है। वहाँ से आप अपने जो है वो जितनी भी कंडीशंस के ऊपर हुआ है वो भी कोर्ट के सामने रख के अपने केसेस को जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये कुछ रिकन्सिलेशन का प्रोसीजर था जिसके अंदर कोर्ट जो है वो 2 टाइम एक जो है वो प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन जो है वो रिटन स्टेटमेंट आने के बाद जो है वो अडॉप्ट करती है। इसके अलावा पोस्ट जो ट्रायल जो रिकन्सिलेशन है वो आफ्टर कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंस करती है। अगर पार्टीज के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट कोई रिकन्सिलेशन होती है तो वो एनी स्टेज के ऊपर हो सकती है, उसमें कोई इस चीज़ के ऊपर कदगन नहीं है कि अदालत के अंदर क्या प्रोसीडिंग जो है वो मुकदमे की चल रही है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।